नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हर एक एपिसोड में हम लास्ट में कहते हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने ज़रूर कमेंट में बहुत प्यार भी दिया है और बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। क्या ध्यान से कर्म कम हो जाएगा? मेडिटेशन से डायरेक्टली कर्म कम नहीं होते। कर्मा का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी बात मुझे इफेक्ट करती है, इसका मतलब है मैं अटैच्ड। जब आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं, कि स्टेट ऑफ एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दूसरे लोग आपकी एनर्जी को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। देन यू रियलाइज आधा टाइम दूसरा बंदा नहीं कर रहा, हमने वो ले लिया, इसकी वजह से वो हम इफेक्ट हो जाते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये फ्लो होती है हमारे प्राणमय कोश में। मेडिटेशन आपको पावर देता है कि आप चॉइस ले पाते हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं। देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव, बट यस, हर चीज़ को एक चॉइस के माध्यम से देखना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो सिचुएशन में। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम वर्दी। मे बी आप ये शब्द हो नहीं अभी, लेकिन आप फील करते हो कि आप वो बन गए। आपका जो हार्ट है, इट इज़ मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिकली जब आप सिग्नल रिलीज करते हैं, जो हम सवाल लेकर आए हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत हेल्पफुल होगा हर एक पर्सन को जो ये पॉडकास्ट दिखेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप बस बोलते हैं ना, दिल से चाहो, आपको वो सवाल का जवाब मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज दैट पॉडकास्ट। पहला जो सवाल है, बहुत लोग कहते हैं कि एफर्मेशंस बहुत पावरफुल है। तो एफर्मेशन से क्या लाइफ चेंज होती है? क्या मेरी लाइफ बदल जाएगी? मैं ही शुरुआत कर सकती हूँ क्योंकि एफर्मेशंस सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और एफर्मेशंस ये केवल स्टेटमेंट्स है, लेकिन स्टेटमेंट्स केवल फ्यूचर के बारे में नहीं है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में है। जो आप चाहते अपने लाइफ में, यानी कि जो आप अपने आप को बिलीव करते हैं कि मैं हूँ। सो जो एफर्मेशंस है बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स है जो हम वर्बली या नॉन वर्बली रिलीज करते हैं, जो आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलते हैं, जैसे कि आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम वर्दी। यानी कि ये चीज़ आप हो। मे बी आप ये शब्द हो नहीं अभी, लेकिन आप फील करते हो कि आप वो बन गए हो। सो दैट्स वाई प्रेजेंट कंटिन्यूस इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। जो आपका जो हार्ट है, इट इज़ मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिकली जब आप सिग्नल रिलीज करते हैं, मैग्नेटिकली जब वो वाइब्रेशन जो 3 मीटर्स के बियॉन्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप रिलीज कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि आप एक मैग्नेट बन जाते हो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आपके थॉट्स इलेक्ट्रिकल है। हर एक एफर्मेशन जो आप थॉट लेवल में रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा जो क्वांटम फील्ड में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो मैं अपनी लाइफ में एफर्मेशंस का इस्तेमाल करती हूँ सोने से पहले, उठने के बाद, जब भी मैं भागने जाती हूँ या किसी से मिलती हूँ, या अपने बारे में भी अगर मैं कुछ बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ अपने बारे में, या हेल्थ वाइज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो उस समय पे जो मैं फील कर रही हूँ उसको मन में ना दोहरा के जो मैं फील करना चाहती हूँ, यानी कि मैं अभी हेल्दी नहीं हूँ, मे बी मेरे पेट में बहुत दर्द है, लेकिन मेरे अंदर मैं वो एफर्मेशन, मुझे रिसेंटली यही हुआ था, मुझे पेट दर्द हुआ था, और ना कि मैं अरे बड़ा पेट दर्द हो रहा है, कब खत्म होगा। यूजुअली हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, उसको कन्वर्ट करके मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम फीलिंग पावरफुल, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। तो हर बार मैं एक थॉट लेवल पर, उसी थॉट लेवल पे वो वाइब्रेट होता है। वर्ड लेवल पर कोई भी पूछता है मेरे से कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मैं बोलती हूँ आई एम फीलिंग परफेक्ट, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। और ऑब्वियसली एक्शन लेवल पर ना केवल पेट पे हाथ रखना, क्योंकि आपका बॉडी भी उस एक्शन से एक फीलिंग लेकर आता है, तो यू बिलीव दैट इट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो मैं हाथ पे भी कुछ ज़रूरी रिएक्शन ना देते हुए आई जस्ट लेट इट बी। एंड मैंने देखा है, प्रैक्टिकली रेडिकल चेंज देखा है मैंने। जो पेट दर्द से मैं 20 मिनट से बहुत पेन में थी, कभी कभी हम भूल जाते हैं, एक्चुअली एफर्मेशंस जानते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। एंड इमीडिएटली उस शिफ्ट से विद इन 5 मिनट्स, एंड ऑब्वियसली मैंने पिरामिड एनर्जी का इस्तेमाल किया, मेरे पेट पर एक पिरामिड रखा, एंड इमीडिएटली मैंने केवल मेडिटेशन के साथ साथ पिरामिड्स एंड एफर्मेशन से विद इन 5 to 7 मिनट्स अपने आप को कम्प्लीटली हील किया। सो दैट इज हाउ पावरफुल एफर्मेशंस आर। अफर्मेशंस एक्चुअली सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के लिए नहीं, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फ्यूचर रीप्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड।
मे बी मेरा बहुत एक डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं जीवन में अकेली हूँ. ये बहुत डीप रूटेड है, इमीडिएटली मे बी ना हमें ना पता लगे. बट अगर हम अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बोले आई लव माई सेल्फ, आई एम पावरफुल, आई एम कंप्लीट, हम अपने ब्रेन को जो फ्यूचर एक्सपीरियंस हम क्रिएट करना चाहते हैं, अपने ब्रेन को कॉन्शियसली सिग्नल करते हैं शब्दों के माध्यम से, थॉट्स के माध्यम से कि आई एम इन दैट स्टेट ऑलरेडी. बिकॉज ब्रेन नहीं जानता बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बार बार ये रेपिटेशन के थ्रू. तो अगर आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को अभी तक कैप्चर नहीं भी कर पा रहे हैं, यू कैन ईजिली स्टार्ट मेकिंग दैट स्विच. सो क्या अफर्मेशन से जादू हो सकता है? येस, दे आर मैजिकल पावरफुल वर्ड्स, क्योंकि शब्दों के पीछे बहुत पावर है. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हमें करने हैं ये भी करना है. सिर्फ अफर्मेशन करने से जीवन नहीं बदलता. अफर्मेशंस के साथ साथ आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ताकि जो रीप्रोग्रामिंग करना है वो बहुत सेल्यूलर लेवल पे होना शुरू करे. आप जो विजुलाइज करना चाहते हैं, जो अपने माइंड को जो फ्यूचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए सही संग रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें. देन द एंटायर पैकेज में अफर्मेशंस इज़ द परफेक्ट थिंग. इनफैक्ट जब पत्री जी भी ध्यान जगत की कल्पना करते हैं, वो यही बोलते हैं कि बाय 2030 शाकाहार जगत की स्थापना होके ही रहेगी. नाउ दैट इज़ अ वेरी पावरफुल मिराक्युलस अफर्मेटिव स्टेटमेंट. अफर्मेशंस में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, मिराक्युलस भी हो सकता है. ये बहुत मिराक्युलस अफर्मेटिव स्टेटमेंट है कि ऐसे होगा ही होगा. तो अफर्मेशंस को कहीं ना कहीं पे हम संकल्प भी कह सकते हैं, बट इट इज़ मोर एक्शन ओरिएंटेड. अफर्मेशंस आर ग्रेट टूल्स. हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए अफर्मेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो हम मल्टीपल लेयर्स में एफर्ट लगाते हैं वो आसानी से अफर्मेशंस हमारा प्रोसेस ईजी कर देता है. वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच इस सवाल के लिए. अगला सवाल ले लेते हैं. तो अगला सवाल है, हाउ टू इंक्रीज आवर वाइब्रेशन वाइल बीइंग इन बिटवीन लोअर वाइब्रेशनल पीपल अराउंड अस. हाउ टू मेंटेन आवर हाई वाइब्रेशन, ताकि हम दूसरों के एनर्जी से अफेक्ट ना हो. सो इट्स अ वेरी 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो यस, आप अपनी लाइफ में एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हो, मे बी आप सुबह उठते हो, पॉजिटिव योगा मेडिटेशन करते हो, लेकिन आप मे बी ऑफिस जाते हो, किसी लोग से मिलते हो, और लोग तो लोग हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन आप घर में कैद नहीं हो सकते हो. आपको प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ेगा, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है. सो मेरा ये अनुभव रहा है कि मैं जिस एनर्जी में रहती हूँ, मैं उस एनर्जी में बरकरार रहना है मुझे. बाहर का जो एनवायरनमेंट है, लोग हैं, सिचुएशंस है, सर्कमस्टांस है, उससे मुझे इफेक्ट नहीं होना है. इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्ट नहीं होंगे, उसका डिग्री वेरी करता है. लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा हमारे पास पावर और चॉइस होता है कि देखो मैं ऐसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में हूँ, देखो मैं बेचारा, अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं कितने नेगेटिव लोगों के बीच में रहना पड़ता है, कैसे लोग, मेरे आसपास के लोग बदल ही नहीं सकते हैं. तो हम यूजुअली एक विक्टिम मोड में चले जाते हैं या एक ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं कि ऐसा ही है यार, लोग ऐसे ही रहते हैं हमारे आसपास. लेकिन यही पावर अगेन एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल शिफ्ट करता है, जहाँ पे हमेशा हमारे पास चॉइस है. तो जब आप उस एनर्जी के साथ एंटर करते हो, पहले है अवेयरनेस कि मैं अवेयर हूँ किस एनर्जी से मैं एंटर कर रही हूँ एक नए स्पेस को. राइट. सबसे पहले अपने को बहना नहीं है. राइट. यूजुअली दूसरों के बातें, दूसरे के रिएक्शंस हमारे सेंटर को हिला देता है. तो फर्स्ट अवेयरनेस ऑफ माई सेल्फ कि मैं किस एनर्जी से एंटर कर रही हूँ, एंड बीइंग ऑब्जर्वेंट, यानी कि दूसरे के जो रिएक्शंस है उस पर मुझे बहना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है. Yes. वो जैसा एक्सप्रेस कर रहे ओके, उसकी ब्यूटी को देखो, उसको एक्सप्रेस करने दो. लेकिन आपके पास हमेशा चॉइस है कि उस सिचुएशन में कितने मिनट मुझे रहना है. क्या कोई गॉसिप कर रहा है क्योंकि मुझे लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि अगर मैं उस ग्रुप के पार्ट में नहीं हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे ताने मारेंगे. तो उस फियर से अक्सर लोग उस ग्रुप कॉन्शियस में रह जाते हैं, जहाँ पे उनको दूसरों की बात सुननी पड़ती है. रहना नहीं चाहते, लेकिन उनको लगता है और कोई चॉइस नहीं है. यहाँ पे मेडिटेशन आपको पावर देता है कि आप चॉइस ले पाते हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो. सबसे पहले अवेयरनेस है. दूसरी चीज़ है, अगर आप उस वाइब्रेशन को शिफ्ट नहीं कर सकते, अरे यार छोड़ो यार, ये सब बातें ज़रूरी नहीं है, कोई एक नए इन्फॉर्मेटिव, मे बी आप एक स्पिरिचुअल बात लेकर आ सकते हो, मे बी आप कोई नई न्यूज़ जो आपने पढ़ी है, मे बी एक नया इन्वेंशन है, नए तरीके से वही काम किया जा सकता है. आप अपने वाइब्रेशन को या दूसरों के वाइब्रेशन को शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. राइट.
अगर वो लोग शिफ्ट नहीं होते, अगर नहीं सुनने के लिए राज़ी है, वो उसी में रहना चाहते, तो आप उस सिचुएशन से बाहर जा सकते हैं। तो आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, या आप मेडिटेट कर सकते हैं, मे बी आप एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, या कुछ एक अच्छी बात आप किसी से बात कर सकते हैं। तो हमेशा तीसरी चीज़ है अपने आप के वाइब्रेशन को बरकरार रखना। तो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ पॉकेट्स ऑफ साइलेंस, पॉकेट्स ऑफ स्टिलनेस, विच इज़ मेडिटेशन। काम शुरू करने से पहले मैं एक 5 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को सेंटर करके जो भी काम है वो अच्छे से कर सकूँ। हर एक के लाइफ में जो तीसरी चीज़ है पॉकेट ऑफ स्टिलनेस, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास हमेशा चाबी है कि हम कब स्विच ऑफ हो जाए, एक सेंटर में हो जाए, और कब हम वापस अपनी लाइफ में लोगों के साथ बात करना, अपने काम में कंटिन्यू कर पाए। अगर हम सेंटर्ड नहीं हैं, गुस्सा कुछ भी मुंह में आए हम बोल देते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि हम सेंटर्ड नहीं हैं। और ये भी होता है कि हम घर की बात बाहर लेके जाते हैं, बाहर के जो काम है हम घर लेकर आते हैं, तो इसलिए हम बैलेंस में नहीं रह पाते, कि वो एनर्जी अगेन डाउन हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे हमें करना है, जैसे ऑफिस का काम अगर हमें ऑफिस में करना है, या घर का काम हमें घर में करना है, लेकिन हम जब छुट्टी पर जाते हैं हम रियलाइज़ करते हैं, अरे यार घर पे वो रह गया, वो चीज़ कर सकती थी, अरे अगर मैं घर पे होती तो वो बेटर होता। घर पे रहते हैं तो लगता है कि अरे यार वो छुट्टी मिल जाए, कभी ये शोर शराबे से बाहर चले जाऊँ। तो हम अगर जहाँ पे है प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, हमारी ऊर्जा और नष्ट होती जाती है, और हम इफेक्ट होने लगते हैं कि वो जो एक स्क्रोल हम देखें कि सभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ही ट्रैवल नहीं कर रही, वो चीज़ हमेशा मेरी एनर्जी को लो करता रहेगा। दूसरों की बातें, हमें हमेशा एक फोमो फील होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। तो दैट इज़ वाई बीइंग सेंटर्ड रियली हेल्प्स। और मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ कि दूसरों की बातें, दूसरों के एक्सप्रेशंस को मैं एंजॉय करती हूँ। कि अगर कोई बंदा एक्सप्रेस करता है कि वो छुट्टी पर जाना चाहता है, या अपने आप को, या खुश नहीं है अपने लाइफ में, मैं केवल सुनती हूँ। अगर वो रेडी है सुनने के लिए मेरी बात से, अगेन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वो दूसरे पर्सन को हम ज्ञान पेल देते हैं, बोलते हैं कि हमें लगता है कि बहुत मैंने ज्ञान पा लिया है, मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस देख लिए, या मैंने अच्छा ज्ञान पा लिया, हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि भाई सुन लो मेरी बात। तो अगेन हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। तो अगर पहले सवाल पूछे कि अगर वो पर्सन एक्सप्रेस करता है कि हाँ यार बड़ा दुख हो रहा है मेरी लाइफ में, वो अपना एक गॉसिप शेयर करता है, तो आपके पास हमेशा एक चॉइस है कि एक सवाल पूछना कि जानना चाहते हैं इससे बाहर कैसे आ सकता है। वो बोले नहीं यार, तो अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वो बात, तो देन यू नो दैट ओके वो पर्सन रेडी नहीं है और सुनने के लिए। अगर वो रेडी है तो यस एक्सप्रेस करना, अगर वो रेडी नहीं है तो एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, और आगे बढ़ जाइए। तो दिस अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हर एक के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं, और अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। यस, सो आई ऑल्सो फील कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। जीवन की उनकी परिस्थितियाँ, उनका खुद का माइंडसेट। अगर मैं घर का सिचुएशन बोलूँ तो अगर 4 लोग एक ही घर में रहते हैं, हर एक पर्सन एक डिफरेंट मूड से सुबह उठता है, बिकॉज रात को नींद में इतनी सारी चीज़ें होती है, वो किस माइंडसेट से सुबह उठा है, क्या क्या एक पर्सन गो थ्रू करके वो उस सिचुएशन में वो बोलता है। तो अक्सर मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू से ओ दिस पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बट हमें पता है कि ये कैरेक्टर्स को भी हम चुन के ही लाते हैं अपनी लाइफ में, जो ये सो कॉल्ड डिस्टर्बेंसेस हमारे लाइफ में क्रिएट करते हैं, बट दैट्स ऑल्सो फॉर आर लर्निंग। सो देयर इज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव, बट येस, हर चीज़ को एक चॉइस के माध्यम से देखना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस सिचुएशन में। सो ये वाला कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ बाय सनाया रुमान की बुक द चैप्टर ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट बहुत ब्यूटिफुली समझाता है। जो पॉइंट्स आपने बताए हैं दे वेरी 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 पावरफुल, बहुत सिंपल है। इसको बहुत गहरी तरह से हमें समझना है ताकि वी रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, की अवेयरनेस की जब आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दूसरे लोग आपकी एनर्जी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। देन यूल रियलाइज आधा टाइम दूसरा बंदा नहीं कर रहा, हमने वो ले लिया, इसकी वजह से वो हम इफेक्ट हो जाते हैं। सो या दैट्स थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, थैंक यू। और अगला सवाल है कि क्या ध्यान से कर्म कम हो जाएगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल पाथ में आ जाते हैं और सेवा करते हैं तो हमारा कर्म का प्रक्षालन हो जाता है, कि अगर मैं अफर्मेशंस कर कर, गाइडेड मेडिटेशंस कर कर, अगर मैं ये ऐसे इंटेंशन रखती हूँ फॉरगिवनेस कर कर कि मैं मेरे जो पिछले कर्म, गत जन्म के कर्म है, जो मेरे प्रारब्ध कर्म है, जो मेरे थोड़े बहुत संचित कर्म है, उसका धीरे 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 वो बैगेज कम होता जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को येस और नो के आंसर में बताऊँ तो नो,
मेडिटेशन से डायरेक्टली कर्म कम नहीं होते। कर्मा का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कर्मा क्रिएट होता है इंटेंशन के लेवल पर। आपने किस भाव से वो कार्य किया, वो उस भाव से वो एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है यूनिवर्स में, और उसका ऑपोजिट इफेक्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस करना ही होगा। अगर फिजिकल प्लेन में आपने कुछ कर्म किया है तो उसका फिजिकल, मेंटल या इमोशनल लेवल पर कहीं ना कहीं पे उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो 7 बॉडीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं, जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे कॉजल बॉडी में होते हैं, यानी कि कारण शरीर में होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये फ्लो होती है हमारे प्राणमय कोश में, वो एनर्जाइज करते हैं हमारे प्राणमय कोश में। जैसे जैसे हम स्वाध्याय करना शुरू करते हैं तो हमारे मनोमय कोश, जैसे जैसे हम ध्यान प्रचार और सज्जन सांगत्य करना शुरू करते हैं, हमारे विज्ञानमय कोश यानी कि हमारा तीसरा और चौथा बॉडी का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। हम मेडिटेशन करके उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए ओपन हो जाते हैं अपनी लाइफ में, जो हमें इस कर्म के बंधन से बाहर आने के लिए एक मार्ग दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई एक मेरी मदर इन लॉ के साथ कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से वो मुझे फियर क्रिएट करती है, मेरे पास्ट लाइफ से कुछ वो फियर मैं ला रही हूँ और वो मेरे मदर इन लॉ के कैरेक्टर के माध्यम से वो मैं फियर एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेडिटेशन जब तक मैं नहीं कर रही थी, मैं अवेयर भी नहीं थी कि मुझे ऐसे फियर मेरे मदर इन लॉ के माध्यम से ट्रिगर होता था। वो मेरी मदर इन लॉ एक कैरेक्टर होती थी मेरे लाइफ में, जिसको मैं बोलती थी शी इज़ माई मदर इन लॉ। जो सोसाइटी का कंडीशनिंग है, मदर इन लॉज ऐसे ही होती है, वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करती, वो सारी चीज़ें मैं उसी दृष्टिकोण से मेरी मदर इन लॉ को देखती थी। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड टू रिसीव ऑल दिस कॉस्मिक एनर्जी, और मैंने उसके साथ साथ ज्ञान सत्र अटेंड करना शुरू किया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, अनुभव सुनना शुरू किया, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। अच्छा, वो भी तो अपने जीवन में दुख सुख अनुभव कर रही है, अच्छा वो तो जानबूझ के नहीं कर रही है ना, अगर कर भी रही है तो मैं क्यों ना उनको माफ़ कर दूँ। अगर वो जानबूझ के अगर कर भी रही होगी, यू डोंट वांट टू बी अफेक्टेड बाय इट। जो पहले आप एक विक्टिम मोड, लो एनर्जी की वजह से एक विक्टिम मोड में जा रहे थे, अब बिकॉज आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरना शुरू हो गया, आपका मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश एक्सपैंड होना शुरू कर गया, आप अब नए इन्फॉर्मेशन, नए नॉलेज, जो ज्ञान है उसके थ्रू आपकी दिनचर्या में जो आपके परिवर्तन आते हैं, आपके विचारों में, आपकी बातों में, आपके कार्यों में, उससे आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। इट इज़ नॉट ओनली मेडिटेशन, बट मेडिटेशन सबसे इफेक्टिव वे है ताकि आप इस कर्म के बंधन से आप बाहर निकल सको। आप बहुत सारे बुक्स पढ़िए, आप भगवत गीता के अनेक प्रवचन सुनिए, आप बहुत सेवा कीजिए, बट अगर आपके मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश में अधिक मात्रा से कॉस्मिक एनर्जी नहीं प्रवेश करती, जो रात को हमें सिर्फ नींद में थोड़े समय के लिए मिलती है, तो देन ये जो आप ज्ञान रिसीव भी कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत टाइम लगता है। जब आप ध्यान करते हो, आपकी एनर्जी बॉडीज एक्टिव रहते हैं, आपका विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश बहुत एक्टिव रहता है, आप प्रचार भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो वो सारे नॉलेज को आपकी प्रेजेंट लाइफ में इंटीग्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो येस, डेफिनेटली कर्म के बंधनों से बाहर आने के लिए द बेस्ट वे इज़ मेडिटेशन, बिकॉज इट इक्विप्स यू। वो आपको एक शस्त्र दे देता है कि आप अपने में परिवर्तन लाएं। कर्म का बंधन तभी कंप्लीट होता है कि जो बीज आपने बोए हैं उसका परिणाम आपको अनुभव करना है। अब उस परिणाम को दुखी दुखी अनुभव करो, उस परिणाम को पूर्ण स्वीकारता भाव से आप उसको एक्सपीरियंस करो, ये आपका चॉइस है, जो ये चॉइस हमें मिलता है मेडिटेशन के माध्यम से। तो इसलिए लोग जो मेडिटेशन को एक शॉर्टकट बना लेते हैं कि बहुत सारा मेडिटेशन करेंगे तो सारे कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अपने अंदर बहुत डीपली जाना है, हर एक चीज़ को एक इंटेंशन लेवल पर जितनी ऊर्जा हम बढ़ाएंगे, येस डेफिनेटली जितना मेडिटेशन के द्वारा अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, और साथ ही ऑब्वियसली मेडिटेशन के साथ साथ स्वाध्याय यानी कि राइट बुक्स पढ़ना, ऑब्वियसली विल गेट सब कुछ PMC हिंदी पर, और साथ ही सज्जन सांगत्य यानी कि मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल, जो आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, कोर्सेज अटेंड करते हैं, ये सब चीज़ों के द्वारा, और ऑल्सो मेडिटेशन सेंटर्स जाके विजिट करते हैं, दिस ऑल हेल्प्स। जब आप लोगों से मिलते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है अपनी लाइफ में। यूजली हम अपने बंद कमरों में रहते हैं तो हमें लगता है कि अरे बहुत सीख लिया, बहुत ज्ञान मिल गया, लेकिन जब हम और लोगों से मिलते हैं एंड ज्ञान अर्जित करते हैं, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो नो शॉर्टकट्स इन मेडिटेशन, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ साधना। तो अगला सवाल ले लेते हैं, और लास्ट सवाल ये है
जो हर एक की लाइफ में होता है वो है अटैचमेंट। हम अटैच्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी लोगों से। तो ये ब्यूटीफुल सवाल है। मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ लोगों से, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कट ऑफ करूँ, क्या करूँ। सो अलग अलग रिश्ते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे माता पिता के साथ हो सकता है, हमारे पार्टनर के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, नेबर के साथ हो सकता है, आपके ऑफिस के कॉलीग्स के साथ हो सकता है, आपके कॉलोनी लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। एक अटैचमेंट यानी कि जब आप दूसरों के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, तो एक एनर्जी कनेक्शन बनाता है एक दूसरे के साथ। एंड ये गलत या सही की बात नहीं है, लेकिन जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी हमने कहा था कि जब आप ऑफिस की बात घर लेके जाते हैं या घर की बात ऑफिस लेके जाते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है, क्योंकि आप छोड़ नहीं पाते, आप किसी चीज़ को कट ऑफ नहीं कर पाते। तो पहला मैं सवाल सभी से करूँगी कि आपका पैटर्न देखिए, आपके माता पिता के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ या आपके दोस्तों के साथ, क्या आप इजीली लेट गो कर पाते हैं? अगर कोई बात, एग्जाम्पल मेरे मन में, मैं अपने आप को हमेशा एक सिचुएशन देती हूँ और अपने आप को जज करती हूँ कि क्या इस सिचुएशन में अगर तुम मुझे कहो कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, अगर आपकी बात मुझे अफेक्ट करती है, इसका मतलब है मैं अटैच्ड हूँ। और ये मैं चीज़ एक मेंटल एक्सरसाइज अपने लिए करती हूँ, हर एक फैमिली मेम्बर के लिए, हर एक फ्रेंड के लिए, मेरे खुद के हस्बैंड के साथ या मेरे जो भी आसपास के लोग हैं। मैं एक अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ, अगर मुझसे एक हर्टफुल स्टेटमेंट मेरी फैमिली मेम्बर, अगर आप मुझे कहो या मेरी माँ कहे कि तुम लायक ही नहीं हो किसी भी चीज़ से, या मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अगर ये सवाल मुझसे पूछे, मेरे अंदर क्या होगा? अगर मैं वो चीज़ ऑब्जेक्टिवली देख पाऊँ, यानी कि मैं एक बिना कोई अंदर इमोशंस हुए मैं एक सवाल पूछती हूँ कि ओके, किस कारण से आपको ऐसा फील हो रहा है? अगर मेरे अंदर इमोशंस का टालमटोल हो रहा है, मुझे बहुत इफेक्ट हो रहा है, मैं रिएक्ट हो रही हूँ, मेरे पूरे बॉडी रिएक्ट हो रहा है, मेरे शब्दों के द्वारा रिएक्शन समझ में आ रहा है, तो आप जान लीजिए कि आप अटैच्ड हैं। तो ये मैंने एक एक्सरसाइज हर एक फैमिली मेम्बर के साथ किया है, और मैंने ये जाना है कि यस, इट्स वेरी नेचुरल टू गेट अटैच्ड, लेकिन हर बार हर सिचुएशन में अपने आप के पिछले सेल्फ से कंपेयर कीजिए कि पहले मैं ज़्यादा अटैच थी, अब मैं कितना अटैच्ड हूँ। लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी हमें सिखा देती हैं। वही दोस्त जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया है, वही आपको धोखा दे दे, तो आप यूजुअली क्या होता है, हम बिल्कुल बोल देते हैं कि भाई मैं किसी से अटैच नहीं करूँगी, मुझे दुख ही नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। ये भी एक एक्सट्रीम है। इस एक्सट्रीम में हमें नहीं जाना है, हमें मध्य मार्ग में रहना है। तो ये एक सवाल कि ओके, कहाँ पे मैं ओवरबोर्ड हो रही हूँ इस दोस्ती में। यूजुअली मैं भी हुई हूँ अपनी दोस्ती में ओवरबोर्ड। ये मैं जानती नहीं कि क्या बाउंड्री है, कि किस पॉइंट पर मैं बिल्कुल बह जाती हूँ कि मैं हर एक डिटेल दे देती हूँ, और मैं ये नहीं जान पाती कि और उस बंदे का रिएक्शन और उसका अप्रूवल मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि वो अगर कुछ बुरी बात सुबह ना कह दे मुझे, मेरी पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाए। तो हम पीपल प्लीजिंग में भी चले जाते हैं, क्योंकि उस अटैचमेंट को हम ओवर कॉम्पनसेट करते हैं कि इतना अच्छा हो जाओ दूसरे बंदे के साथ कि हम अपने आप के ट्रू सेल्फ को खो देते हैं। और ये डीप अटैचमेंट एक एक्सट्रीम में भी चला जाता है कि अगर उस पर्सन की मृत्यु भी हो जाती है, अब आप उस अटैचमेंट में इतने डीपली होते हो कि आप ये नहीं जान पाते हो कि मैं उसके बिना रह कैसे पाऊंगा। सो दैट इज़ वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, मेडिटेशन में आए हैं, एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। और अगर आप इस दुख में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। अपने आप से सवाल पूछें सबसे पहले कि क्या मैं अपने आप से अटैच्ड हूँ, अपने आइडेंटिटी से अटैच्ड हूँ। सबसे पहले अपने आप के साथ सवाल कि अगर मे बी मुझे एप्पल का लैपटॉप बहुत पसंद है, अगर एप्पल का लैपटॉप टूट जाए मैं अभी क्या फील करूँगी? अगर मेरा मोबाइल टूट जाए अभी मैं क्या फील करूँगी? अगर कोई मेरे चीज़ को चोरी कर ले तो मैं क्या फील करूँगी? फिर अपने से आपकी सबसे क्लोजेस्ट क्या है? बायोलॉजिकल, यानी कि आपके माता पिता या आपकी भाई बहन, अगर वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कुछ भी हो, क्या आप फील करेंगे? तो अगर आप अपने आप से टाइम टू टाइम ये बड़ी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। अगर आप अटैचमेंट से बाहर आना चाहते हो, अगर आप नहीं आना चाहते तो आप बेशक, क्योंकि एफर्ट करना ज़रूरी है,
क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है अटैचमेंट। एक डॉग भी एक मैन के साथ अटैच्ड होता है, उसके आसपास घूमता रहता है, लेकिन उसका ये नहीं है कि उसके बिना रह नहीं सकता। हम केवल आइडेंटिटी अपनी कंप्लीशन दूसरों पे करते हैं। तो इसलिए मैंने अपने लाइफ में शादी की पहली एक चीज़ रखी थी कि जब मैं कंप्लीट फील करूं तभी मुझे पार्टनर मिलेगा। मैंने ये देखा अपने लाइफ में, जब मैंने अपने आप अंदर में कंप्लीट फील किया कि आई एम कंप्लीट, आई डोंट नीड एनीवन टू कंप्लीट मी, तभी मेरे लाइफ में चलकर मेरा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में आया। एंड ये मैंने देखा है, जब आप कंप्लीट हो, होल हो, जो आपके लाइफ में एक दोस्त भी आए वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपको कंप्लीट नहीं करेगा। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम होल और कंप्लीट है तो नेचुरली अब बाहर से दूसरे लोग की एनर्जी को क्रेव करने के लिए आप अटैचमेंट स्टाइल्स में नहीं जाएंगे। जब आपका एनर्जी सर्कल कंप्लीट होता है तो यू आर नॉट फीडिंग ऑफ अदर पीपल्स एनर्जी। सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू सो मच हमारे सारे PMC हिंदी के व्यूअर्स को। क्या ख्याल है कि इन अलग अलग एपिसोड्स को, अलग अलग टॉपिक्स को देखकर, कमेंट कर अपना प्यार देते रहें। ऐसे आपको कौन से ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स पर और क्लैरिटी चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। वीड लव टू शेयर मोर एंड मोर विथ यू। आपने देखा है कि हमारा सेटअप थोड़ा चेंज हो गया है, हम ऑफिस के 2nd फ्लोर पे नहीं, हम अपने स्टूडियो से शूट कर रहे हैं। हाउ डू यू लाइक द न्यू सेट? क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, ये भी हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। You can now subscribe to PMC Hindi also.